नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है। थैंक यू जी। स्वागत है मशहूर सिंगर और एक्टर परमीर शर्मा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। थैंक यू जी, ਤੁਸੀਂ बुलाया ना प्यार ਦਿੱਤਾ। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमने आपकी सीरीज़ का ट्रेलर देखा, टीज़र देखा, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और आप एक नए लुक में नज़र आ रहे हैं सर उसके अंदर। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप मतलब सिंगिंग में आपने इतना कमाल किया और एक्टिंग में भी आप इतने समय से इतनी फिल्में कर रहे हैं सर, और अब आपने वेब सीरीज़ के फील्ड में जो कदम रखा है, इसकी सर क्या वजह रही? कोई ख़ास वजह है इसके पीछे? वजह तो नहीं है सर, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है। मुझे जब ऑडिशन आया इस शो का, और मुझे आइडिया नहीं था इस शो का ग्रैंडर क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कितना बड़ा होगा। मुझे तो एक कैरेक्टर आया, मैंने कैरेक्टर का ऑडिशन करके दे दिया और उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर हमारी डिस्कशंस हुई रिगार्डिंग द कंटेंट। तो जब पूरा सुना मैंने तो बहुत अच्छा लगा कि इतने सीनियर, इतने टैलेंटेड लोग इस प्रोजेक्ट के में हमारे साथ हैं। एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके फ्रॉम द DOPs, एवरीबडी वाज सो एक्सपीरियंस्ड। सो बहुत अच्छा लगा भाई। दो साल पहले शूट हुई, फिर प्रोडक्शन में गई, पोस्ट प्रोडक्शन में, तो फाइनली रिलीज़ हो रही है। बहुत देर से वेट कर रहा था इसकी रिलीज़ की। सो बस 3 दिन रह गए। सर, जो ये वेब शो है इसका नाम कनाडा नहीं कनाडा है। हाँ जी, हाँ। तो उसमें मतलब बात की गई है कि वहाँ पे भी 2 तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब सर, जैसे पंजाब से तो इतने लोग ऑलरेडी कनाडा जाते हैं और एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पहली याद कनाडा के बारे में क्या थी? आपने कब अपने बचपन में सुना था? क्या कब आप भी वहाँ जाने का सपना देखते थे? नहीं, कनाडा जाने का तो ऐसा कोई सपना नहीं था। जो लोग जाते भी हैं, जो सपना भी देखते हैं बाहर जाने का, वो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक मौके की तलाश के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बाहर जाते हैं। तो मेरे लिए वो सपना ऑस्ट्रेलिया का था। जब मैं 2007-8 में तब गया था, तो यही बस आप कह सकते हो कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे साथ के दोस्त कनाडा गए, तो बस वही पहली याद कह सकते हैं कनाडा की। तो सर, आपने मतलब सिंगिंग में आपने नाम कमाया, फिर आप एक्टिंग के फील्ड में आए। तो सर, जब मतलब एज ए सिंगर आप एक्टिंग के फील्ड में आते हैं तो सर वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? उस चीज़ के क्या फ़ायदे मिलते हैं अपने को? सर, मैं एक्टर था और फिर सिंगिंग के फील्ड में आया जी। तो मैं पहले एक्टर था। मैं बचपन से थिएटर करता था। मैंने बहुत सी फिल्में, किसी में एक्स्ट्रा का रोल, किसी में हीरो के दोस्त का रोल, तो किसी में हवलदार का रोल, तो ऐसे बहुत कैरेक्टर किए थे पहले। तो एक्टिंग करने में हर साल आता था, मेहनत करता था, ऑडिशंस देता था, फिल्मों में AD का काम करता था। लेकिन एज एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जी। लेकिन पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने वो अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ मेहनत की, वहाँ काम किया, तो एज ए वीडियो डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुए। फिर इवेंचुअली सिंगिंग करने लग गए और फिर ज़िंदगी ने मौका दिया वापस एक्टर बनने का। सो भगवान अपनी मर्ज़ी से ही देता है जो देता है। तो सर, आप तो अपनी फिल्मों का मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं कि आप डायरेक्शन भी करते हैं फिल्मों का। तो सर, कितनी बड़ी चुनौती होती है कि जब कोई बंदा अपनी फिल्म का ही मतलब जिसमें वो खुद एक्टर है, लीड एक्टर है, उसका डायरेक्शन भी कर रहा है सर? नहीं, मेरे लिए भाई मतलब मेरे लिए मल्टीटास्किंग मुश्किल नहीं है जी। उसके फ़ायदे हैं कि चलो आप बहुत काम अच्छे से कर लेते हो। नुकसान मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ को 100% नहीं दे पाते। जी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मल्टीटास्किंग वो करूँ कि एक टास्क दूसरे टास्क में प्रॉब्लम ना बने। फॉर एग्जांपल, जो मेरी नई फिल्म है वो मैंने लिखी है, तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले मैंने लिख के डायरेक्टर को दे दिया कि ये काम हो गया, अब आप अपना काम कर लो सर। क्योंकि जब आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, एक्ट भी कर रहे हो, तो 2 जिम्मेवारियां हैं। उसके लिए या तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम इतनी बढ़िया हो कि वो दोनों काम बाखूबी बिना किसी प्रॉब्लम से कर लो। नहीं तो जैसे हम थोड़े से अभी नए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज, टीम, वो सब की कमी है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ काम इकट्ठे करने। बट एट द सेम टाइम वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा विज़न, हमारा गोल बड़ा हो, ज़िंदगी में कुछ अपने हिसाब से करें, तो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। जी। तो सर, ये जो आपका मतलब जो ये वेब सीरीज़ आ रही है कनाडा, तो इसमें सर अपने रोल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर आप। इसमें भाई बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। वो इसलिए नहीं कि मैंने किया है, वो लिखा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जब मेरा इस प्रोजेक्ट में मैं एंटर किया हूँ, उससे 2 साल पहले से इस पे काम चल रहा था।
तो जब एक स्क्रिप्ट को एक प्रोडक्शन हाउस ने 2-2.5 साल लगा के थोड़ा लिखा, फिर उनका एक्टर ज्वाइन करता है, फिर 6 महीने उस पर काम होता है, फिर आप प्रोडक्शन में जाते हो, तो वहाँ से डेडिकेशन का पता चलता है। जनरली फिल्म में जो कैरेक्टर होते हैं ना, आप एज कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हो और फिर आप उस कैरेक्टर के साथ बहुत चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स फिल्म में। इस फिल्म या इस शो की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हम निम्मा को बनते हुए देखते हैं कि ये निम्मा बना कैसे। एक आम लड़का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो ये इंसान बना कैसे, और फिर जब वो बन गया फिर उसने क्या किया। तो एक 360 डिग्री मतलब उसका जो है ना, जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ जी, तो वो सारे उसके जो उसके इमोशंस के स्पेक्ट्रम हैं, हम वो सब देखते हैं, कलर्स देखते हैं। जैसे हमने उसका गुस्सा भी देखा, लेकिन हमने उसका दुख भी देखा, हमने उसकी जीत भी देखी, हार भी देखी, उसकी ईगो भी देखी और उसकी वनरेबिलिटी भी देखी। तो एज एन एक्टर आपको बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लगता है कि यार मैं ये जो किरदार कर रहा था, इसका हर एक जो रस था वो मैं परफॉर्म कर पाया। सर, इस सीरीज़ में आपके साथ मतलब हिंदी सिनेमा के कुछ बहुत मंजे हुए अभिनेता, जी सर। रणवीर शोरी, अरुणोदय सिंह और मोहम्मद ईशान अयूब। जी। तो मतलब सर कैसा अनुभव रहा, क्योंकि ये लोग अरे तो मतलब बहुत बढ़िया, इतने सुलझे हुए, इतने समझदार, इतने प्यारे इंसान हैं ये सब। कई बार ऐसे होता था शूट के बाद जब हम बैठ जाते थे, बातें करते थे, गुफ्तगू होती थी पोस्ट शूट, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता था। जैसे रणवीर शौरी पाजी, इतने सालों का थिएटर और एक्टिंग का एक्सपीरियंस, जब वो किसी सीन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, जैसे फिल्म स्कूल में चले जाओ, है ना। तो वैसे एक्सपीरियंस होता था। जैसे अरुणोदय पाजी, वो बड़े कमाल के इंसान है। ज़ीशान पाजी का तो चलो जवाब ही नहीं है कोई, जितनी उनको नॉलेज है लिटरेचर के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में। व्हाट अ जेंटलमैन। तो बहुत अच्छा लगा पाजी उनसे काम करके, और दोस्त भी बने वो। शूट के बाद भी उनसे प्यार वैसे ही बरकरार रहा, उनको बाद में भी मिले, बात होती रही। तो बहुत कुछ दिया इस शो ने मुझे। सर, आपने जैसे बताया कि फिल्म की शूटिंग आपने अलग अलग कंट्रीज़ में भी की है और मतलब बहुत सारे लोकेशंस रही, तो सर कोई यादगार ऐसी शूट के दौरान की जो आपको याद रह गई और आप साझा करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ? तो हमारा एक गाना है देसियां दा दौर, जो इंडिया पाकिस्तान मैच में भी बहुत चला जी। वो गाना अभी यूट्यूब पे आ चुका है। वो गाने की जो लोकेशन है, वो जो जिम में, तो वहाँ एक बहुत आइकॉनिक फिल्म बनी है द जेंटलमैन, जो गाय रिची ने बनाई है जी। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। तो जब मैं वहाँ गया शूट करने, तो वो हम वही लोकेशन पे थे, और मेरे ख्याल से 14-15 लाख रुपया एक दिन का प्रोडक्शन बजट था उस चीज़ का। बहुत महंगी लोकेशन थी और हमें बहुत दिनों के लिए चाहिए थी। और हमारे प्रोड्यूसर साहब थे जो अजय राय सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहीं करेंगे शूट, बहुत अच्छी लगी। वो भी बहुत पैशनेट इंसान है फिल्म को लेके। जनरली हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स को, वो सिर्फ बजट को लेके वो पाजी सेट पे ही रहते थे, खुद मतलब इन्वॉल्व होते थे। तो जब मैं वहाँ गया, और वो जो जिम था, उन्होंने वो स्टोरी के हिसाब से वो मेरा जिम था, मैं जिम खरीद लेता हूँ। तो जब आपने एक आइकॉनिक फिल्म देखी हो जहाँ वो शूटिंग होती है, आपने फिल्म में वो लोकेशन देखी, आपको अच्छी लगी, और आप उसी जगह पे पहुँच जाओ और वो लोकेशन आपकी लोकेशन हो कहानी में, तो वो बहुत एक अच्छी या कमाल की मूवमेंट थी कि इतना आइकॉनिक जिम, जो मतलब वो जो आप जब लोकेशन देखोगे आपको पता लगेगा जी, वो जिम बहुत साल पुराना है। मतलब आई डोंट नो कि मैं मतलब इतना पुराना है कि 50s 60s के जो बॉक्सर्स थे वो भी उस जिम में ट्रेन किए हुए थे। तो सारे चैंपियंस ने वहाँ अपने नाम लिखे हुए थे खुद। तो इतना मतलब आइकॉनिक जगह पे अलग ही फील आ रहा होगा। वो एनर्जी उस जगह की बहुत कमाल की थी। तो सर आपने मतलब सिंगिंग में भी अच्छा काम किया, एक्टिंग में भी आप टैलेंट दिखा रहे हैं सर, तो आने वाले दिनों में मतलब किस तरफ रहे जाएंगे या दोनों तरफ वो रहेगा? पाजी अभी तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही है, टचवुड जी। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई काल होंदी है ना, मैंने पता नहीं हिंदी की कहते ने काल नू, कि कोई ऐसे नहीं है कि बस ये करना है। अब बड़ा सॉर्टेड हूँ, हैप्पी हूँ। 2 साल पहले शूट की थी, बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे थे। अभी तो बस ये है कि 21 तारीख को आ जाए और 8 के 8 एपिसोड एक दिन में देख दें। तो गाने चल रहे हैं, एल्बम पे काम कर रहे हैं। इस साल हमने गाना किया नहीं, 3 महीने हो गए। तो अभी एल्बम पे काम कर रहे हैं सर, और फिर नेक्स्ट फिल्म शुरू होगी
उसी की लोकेशन के लिए भी जा रहे हैं हम Okay. रेकी करने। हाँ जी सर, ओके आराम से करेंगे, बढ़िया। जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई, स्क्रीन प्ले रेडी हो गया, प्री प्रोडक्शन डन हो गई, फिर जाएंगे सर फ्लोर तो पे। सर पंजाबी फिल्म कर रहे हैं next? हाँ जी सर, हाँ जी, वो मल्टी लैंग्वेज। ओके मल्टी हाँ लैंग्वेज। जी सर, हाँ जी। तो मतलब हाँ सर, मैं वही पूछने वाला था आपसे कि जैसे अभी क्या है कि हिंदी के दर्शकों में आजकल रीजनल को लेकर बहुत क्रेज है और अलग अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे हाँ जी, अपनी हाँ जी। उनके लिए मतलब नया कंटेंट परोस रहे हैं। जी तो सर। आप भी कुछ ऐसा मतलब सोच रहे हैं आने वाले हाँ जी सर, कनेडा है तो हिंदी वेब सीरीज, जी। लेकिन क्योंकि पंजाबी कैरेक्टर है जी तो उसमें थोड़ा थोड़ा एसेंस पंजाबी का भी है। जी जी तो और जैसे जैसे ये एक तरीके से जो बॉर्डर्स है ना, ये खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जैसे रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे को जानने लग रहे हैं। जैसे अभी पंजाब हरियाणा के आर्टिस्ट इकट्ठे काम कर रहे हैं, हम बॉम्बे जाने लग गए, बॉम्बे वाले लोग हमें जी। तो वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक दूसरे के कल्चर को और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और कंटेंट शेयर होगा। जी। तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस, आई फील। हाँ जी। आप सर हिंदी फिल्में भी देखते होंगे? हाँ जी, हिंदी फिल्म कौन सारी सी देखी सर आपने लास्ट? वेब सीरीज देखदा भाजी, मैं थोड़ा वेब सीरीज में ज़्यादा प्रेफर करदा। फिल्म केड़ी देखी भाजी रिसेंटली? मैं फिल्म दसदा, मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा। वो फिल्म देखी एक मैंने, लेकिन उस पे आजकल मीम बहुत बन रहे हैं, ओके तो इसलिए नहीं। मैं जी। छावा नहीं देख पाया। अच्छा छावा मैंने नहीं। छावा देखनी है, मैं विकी भाजी को मिला कुछ दिन पहले जी जी और मैंने उन्हें बधाई भी नहीं दे सका क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं रहा। उनको देख के कि आला वीरे गलबात जी हुई तो भुल गया कि वीरे ने बधाई देनी सी। लेकिन मेरा भाई देख के आया और उसने बहुत तारीफ की उसकी, जी और उसका बिहाइंड द सीन्स भी मैं देखता रहता हूँ। वो नहीं मैं देख पाया, वो मुझे एक बहुत आप कह सकते हो कि वो मिस हो गई। लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी कमाल की आइकॉनिक कहानियाँ बन रही हैं। जी। नहीं सर, आपने भी बहुत मतलब कमाल का काम किया है। पीछे मैंने देखा आपने सिंघम को भी मतलब पंजाबी में आपने प्रेजेंट जी, किया जी, था सर। इस तरीके का। तो सर आप मतलब अगर हिंदी में जैसे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, तो आप हिंदी के लिए किस तरह का कंटेंट लाने का आप सोचेंगे अगर आपको मौका मिले तो? भाजी कंटेंट से मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कि फॉर इंस्टेंस मेरा मन ये नहीं है कि बस मैं ये हीरो वाली फिल्म करूं या मैं रोमांटिक फिल्म करूं या एक्शन फिल्म करूं। ये मुझे जॉनर स्पेसिफिक फिल्में का मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड हो, एक जस्टिफिकेशन हो वर्ल्ड की, एक स्क्रिप्ट कंप्लीट संपूर्ण कहानी हो, उसमें फिर कैरेक्टर आपका कुछ भी हो, तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, भाई हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन वेल रिटन हो। जी। तो मुझे बस ऐसा ही कोई भी मुझे काम करना अच्छा लगता है, वो एज अ जिस मर्जी पोजीशन पे हो, लेकिन आई स्टिल वांट टू बी क्या छाप छोड़ के जाओ सर, है ना। भले ही काम आप स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए आओ, लोगों को याद रह जाओ। नहीं तो बहुत लोग आते हैं एज हीरो आते हैं, लेकिन फिल्म नहीं याद रहती, तो उसका फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।